मेरा नाम समीर है। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो मम्मी ने ज़िद की कि कुछ दिन नानी के घर हो आऊँ। नानी का वो बड़ा सा पुराना घर जहाँ बचपन की बहुत सारी यादें दफन थी। मेरे मामा सालों से विदेश में सेटल थे। वो साल में बस एक बार आते और मामी पिछले कई सालों से उस बड़े घर में नानी की देखभाल करते हुए अकेली रह रही थी। जब मैं स्टेशन उतरा तो धूप बहुत तेज़ थी, पर जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक और खुशबू ने मेरा स्वागत किया। नानी मुझे देखकर निहाल हो गई। उन्होंने मुझे गले लगाया और खूब दुलार किया, पर मेरी नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी। तभी रसोई से मामी बाहर आई। मामी ने हल्के नीले रंग का सूट पहना था। उनकी उम्र 35 के आसपास रही होगी, पर उनकी फिटनेस और चमकती त्वचा को देखकर कोई कह नहीं सकता था। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, शायद सालों के अकेलेपन की वजह से। मामी ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगाकर कहा, अरे समीर, कितना बड़ा हो गया है तू। उनकी आवाज़ में एक भारीपन था जो सीधे दिल तक जाता था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और उस एक पल के लिए मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। मैंने बस इतना कहा, जी मामी, आप भी बिल्कुल वैसी ही हैं, वैसी ही सुंदर। वो हल्का सा शर्मा गई और रसोई में चली गई। रात का खाना खाने के बाद नानी तो जल्दी सो गई। मैं ऊपर वाली छत के कमरे में था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मामी हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही? और मेरे बेड के पास आकर बैठ गई। उस वक्त कमरे की हल्की रोशनी में उनका चेहरा और भी ज़्यादा निखर रहा था। जब उन्होंने गिलास मुझे पकड़ाया तो उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छुई। वो छुअन ठंडी थी, पर मेरे अंदर जैसे आग लग गई थी। मैंने देखा वो मुझे बड़ी गौर से देख रही थी, जैसे सालों बाद उन्हें घर में कोई मर्द मिला हो जिससे वो बातें कर सके। उस रात हमने घंटों बातें की, पर वो सिर्फ बातों की शुरुआत थी, क्योंकि मामी के अंदर का वो तूफ़ान अभी बाहर आना बाकी था। नानी के घर आए मुझे 4-5 दिन बीत चुके थे। इन दिनों में घर का माहौल ऊपर से तो शांत था, पर अंदर ही अंदर एक तपिश महसूस हो रही थी। नानी अक्सर रात को 9 बजे तक सो जाती थी और उसके बाद शुरू होता था मेरा और मामी का वक्त। हम दोनों साथ में खाना खाते, टीवी देखते और घंटों बातें करते। मैंने महसूस किया कि मामी अब मेरे सामने थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगी थी। वो अब अक्सर अपने बालों को खुला रखने लगी थी और उनकी बातों में एक तरह की बेबाकी आने लगी थी। 5वें दिन की रात कुछ अलग थी। बाहर सन्नाटा था और घर में सिर्फ टीवी की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। मामी आज सोफ़े पर मेरे काफ़ी करीब बैठी थी। बातों बातों में उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का जिक्र छेड़ दिया। मामी ने एक लंबी आह भरी और खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, समीर, कभी कभी ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मामा को गए सालों हो गए। फ़ोन पर बातें तो होती है, पर इंसान को सिर्फ आवाज़ नहीं, एक साथ की भी ज़रूरत होती है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मामी, आप इतनी खूबसूरत हैं। मामा को यहाँ आपके पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वो रुक गई और सीधे मेरी आंखों में झांका। उनकी आंखों में एक चमक थी जो शायद बरसों से दबी किसी आग की थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। उनकी हथेलियाँ गर्म थी। वो कहने लगी, समीर, तू बहुत समझदार हो गया है। क्या तुझे कभी किसी से प्यार हुआ है, या फिर? वो रुकी और मुस्कुराते हुए मेरी शर्ट के बटन की तरफ देखते हुए बोली, या फिर अभी भी तू वही छोटा सा बच्चा है जो शर्मा जाता था। इतना कहकर वो रुकी नहीं, बल्कि सोफ़े पर थोड़ा और सरक कर मेरे करीब आ गई। उनकी खुशबू मेरे होश उड़ा रही थी। उन्होंने अपना सर धीरे से मेरे कंधे पर टिका दिया। उन्होंने फिर कहा, आजकल रातें बहुत लंबी लगने लगी है समीर, पर आज तुम्हारे साथ बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक जाए,
मैंने महसूस किया कि मामी का हाथ अब मेरे कंधे से होते हुए मेरी गर्दन के पीछे जा रहा था। उनकी सांसें तेज़ थी और मेरी धड़कनें जैसे सीने को चीर देना चाहती थी। ये साफ था कि अब सिर्फ बातें नहीं होने वाली थी, मामी के सब्र का बांध टूटने ही वाला था। मामी का सर मेरे कंधे पर था और उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। तभी मामी ने अपना सर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर एक अजीब सा सुकून भी। उन्होंने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहने लगी, समीर, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। मामी ने रुआंसी आवाज़ में कहा, मैंने अपनी जवानी इस खाली घर में गुजार दी। तुम्हारे मामा को सिर्फ पैसा दिखता है, मैं नहीं। सालों से मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रही थी, पर जब से तू आया है मुझे लगता है कि मैं भी एक औरत हूँ। मेरी भी कोई ज़रूरतें हैं, मेरी भी कोई ख्वाहिशें हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी पलकों से एक आंसू फिसलकर मेरे हाथ पर गिरा। फिर वो कहने लगी, मुझे बस थोड़े से प्यार की भूख है समीर, क्या तू मुझे वो प्यार देगा? उनकी ये मासूमियत और वो बेइंतहा तड़प देखकर मेरे सारे सब्र के बांध टूट गए। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उनके होठों पर उंगली रख दी और कहा, श्श मामी, कुछ मत कहो। उनकी आंखों में मेरे लिए वो सब कुछ था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने धीरे से उन्हें अपनी तरफ खींचा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वो जैसे इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। टीवी चल रहा था, पर हमारी अपनी एक अलग दुनिया थी। मैंने धीरे से उनका चेहरा ऊपर उठाया। उनकी नशीली आंखें आधी बंद थी। मैंने अपने उनके होंठों के करीब लाए। उस वक्त हवा में एक अजीब सी बिजली थी कान गई। जैसे ही हमारे होंठ मिले, मामी के अंदर का वो सालों का तूफ़ान बाहर आ गया। वो मुझे और भी ज़ोर से अपनी तरफ खींचने लगी। उनका वो गुलाबी सूट, उनकी वो खुशबू, उनकी वो गर्म सांसें, सब कुछ एक धुन सा बन गया। हम दोनों सोफ़े से उठकर धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उस रात उस पुराने घर में दो प्यासी रूहें एक दूसरे में खो जाने के लिए तैयार थी और बाहर चांद गवाह था एक नए और अनजाने रिश्ते का। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से आई तो सब कुछ बदला बदला सा था। मामी की आंखों में एक नई चमक थी, पर साथ ही एक घबराहट भी। हम दोनों ने कोशिश की कि नानी के सामने सब कुछ नॉर्मल रहे, पर नानी की पुरानी और अनुभवी आंखें कुछ ताड़ रही थी। दोपहर के खाने पर नानी बार बार मुझे और मामी को गौर से देख रही थी। शायद हमारी नज़रों का मिलना या मामी का बेवजह मुस्कुराना उन्हें खटक रहा था। रात को जब सोने का वक्त आया तो नानी ने अचानक कहा, समीर बेटा, आज तू ऊपर अकेले मत सो। रात को मुझे थोड़ी घबराहट सी होती है। तू आज मेरे ही कमरे में नीचे सो जा। मेरे और मामी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर कुछ कह नहीं पाए। मना करता तो शक पक्का हो जाता। मैंने भारी मन से कहा, जी नानी, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं नानी के कमरे में नीचे बिस्तर लगाकर लेट गया। नानी बगल वाले बेड पर थी। लाइट बंद थी, पर मेरी आंखें छत को ताक रही थी। मुझे बस ऊपर वाले कमरे की और मामी की याद आ रही थी। 11 बजे, 12 बजे नानी के खर्राटों की आवाज़ आने लगी, पर मैं तब भी हिला नहीं। मुझे डर था कि कहीं वो जाग ना जाए। करीब 1 बजे जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि नानी गहरी नींद में है, मैं दबे पाँव उठा, अपनी चप्पलें हाथ में ली ताकि फर्श पर आवाज़ ना हो। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लग रहा था नानी जाग जाएंगी। मैं बिल्ली की तरह दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा। मामी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रही हो।
जैसे ही मैं अंदर घुसा, मामी ने झटके से मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे फुसफुसाते हुए कहने लगी, पागल है क्या? अगर माँ जी जाग जाती तो? पर उनकी आवाज़ में डर से ज़्यादा मेरे लिए तड़प थी। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और धीरे से मेरे कान में कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना नीचे सो ही नहीं पा रही थी। उनके जिस्म की गर्मी ने मेरी सारी घबराहट दूर कर दी। उस अंधेरे कमरे में नानी के नीचे सोने के बावजूद हम दोनों एक बार फिर उन हदों को पार करने के लिए तैयार थे जो हमें एक दूसरे के और करीब ले आती थी। पर डर अब भी था। क्या नानी सच में सो रही थी या वो बस हमारे पकड़े जाने का इंतज़ार कर रही थी? उस रात नानी के नीचे सो जाने के बाद ऊपर मामी के कमरे में हम दोनों दुनिया से बेखबर थे। पकड़े जाने का डर तो था, पर उस डर ने हमारे बीच की आग को और भी भड़का दिया था। कमरा अंधेरा था, बस गली की एक मध्यम सी लाइट खिड़की के रास्ते अंदर आ रही थी। मामी मेरी बाहों में थी और हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। उनकी गर्म सांसें और जिस्म की खुशबू मेरे होश उड़ा रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जैसे वक्त ठहर गया हो। हम जिस्मानी रोमांस की उन गहराइयों को छू रहे थे जहाँ कोई और सोच बाकी नहीं रहती। तभी अचानक पता नहीं क्यों मेरी नज़रें कमरे की खिड़की की तरफ गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा पूरा जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। मेरी सांसें जैसे हलक में ही अटक गई। खिड़की के कांच के उस पार एक साया खड़ा था जो कि नानी का था। नानी खिड़की से सीधे अंदर हमारी तरफ देख रही थी। अंधेरे में उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वो साया उन्हीं का था। उस पल मुझे लगा कि बस अब सब ख़त्म हो गया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि लगा सीना फट जाएगा। मैंने मामी को झटके से अपनी तरफ खींचा और उनके मुंह पर हाथ रख दिया। मामी भी घबरा गई और खिड़की की तरफ देखकर सन्न रह गई। तभी मुझे याद आया, नानी को रात में बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं देता। उनका चश्मा तो नीचे कमरे में था। वो बस एक धुंधली सी तस्वीर देख पा रही होगी। वो साया कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, शायद ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। हम दोनों बुत बने सांसें रोककर इंतज़ार करते रहे। वो चंद सेकंड हमें सालों जैसे लगे। फिर वो साया धीरे से खिड़की से हटा और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। मामी बुरी तरह कांपते हुए मुझसे कहने लगी, समीर भाग जल्दी नीचे जा। मैंने बिना एक पल गवाए अपने कपड़े ठीक किए। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से जो पीछे की गैलरी में खुलता था वहाँ से निकला। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मैं दबे पाँव दूसरी तरफ की सीढ़ियों से नीचे उतरा और नानी के कमरे में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं चादर ओढ़कर लेटा था, पर मेरा दिल अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद नानी कमरे में आई। उन्होंने लाइट जलाई और मेरे बिस्तर की तरफ देखा। मैं सोने का नाटक कर रहा था। नानी कुछ बोली नहीं, बस एक गहरी सांस ली और अपने बेड पर जाकर लेट गई। उस रात मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। क्या नानी ने सच में कुछ नहीं देखा या वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी? मेरा और मामी का रिश्ता अब एक बहुत बड़े ख़तरे में था। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। नानी के चेहरे पर वो पहले जैसा दुलार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। नाश्ते की टेबल पर सन्नाटा छाया हुआ था, बस बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। अचानक नानी ने मेरी तरफ देखे बिना अपनी चाय का घूंट भरते हुए कहा, समीर बेटा, तुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था, वो तुझे याद कर रही है। आज शाम की बस से तू अपने घर चला जा। मैं सुनकर सन्न रह गया। मेरे अंदर एक गुस्सा और बेचैनी दौड़ गई। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों नानी? अभी तो मेरी छुट्टियां बची हैं और मैं यहाँ खुश हूँ। आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो?
नानी ने बस एक बार मेरी आंखों में देखा। वो नज़र ऐसी थी जैसे वो सब जानती हो। उन्होंने बिना कुछ बोले बस इतना कहा, बस जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, तू आज ही जाएगा। दोपहर में नानी नहाने गई थी। ये हमारे पास बात करने का अकेला और आखिरी मौका था। मामी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर उनकी आंखों में मेरे लिए दीवानगी और भी ज़्यादा थी। मामी ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, समीर, माँ जी को शक हो गया है। वो तुम्हें भेजकर सब ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। मेरे पास एक रास्ता है। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिए और कहा, तू अभी चुपचाप बाहर जा, चौक वाले मेडिकल स्टोर पर जाना। वहाँ मेरा एक पुराना जान पहचान वाला लड़का है, उससे मेरी बात करवाना। वो तुझे नींद की कुछ गोलियां दे देगा, बस वो ले आ, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मामी की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी। शायद वो मेरे प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मैं बिना सोचे समझे घर से निकल गया। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर ये गोलियां नानी को दी गई तो आगे क्या होगा। मैं मेडिकल स्टोर पहुंचा और मामी की बात करवाई। उस लड़के ने मुझे एक नींद की गोलियों का पत्ता थमा दिया। घर लौटते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं जानता था कि ये इश्क था या मौत का खेल, पर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सूरज ढल चुका था और घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। नानी बार बार मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में एक सवाल था। रात के खाने पर उन्होंने मुझसे फिर से पूछा, समीर, तूने अभी तक अपना सामान क्यों नहीं बांधा? तेरी बस का वक्त होने वाला है। मैंने नानी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हुए कहा, नानी, आज की बस अब छूट जाएगी। अब कल सुबह की पहली बस से निकल जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, सामान रात को पैक कर लूँगा। नानी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर एक ठंडी आह भरकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शायद उन्हें यकीन हो गया था कि अब मैं जा ही रहा हूँ। रात के करीब 10 बजे मामी रसोई से दूध का गिलास लेकर नानी के कमरे में गई। मेरी धड़कनें उस वक्त थमी हुई थी। मामी ने इशारे से मुझे बताया कि काम हो गया है, उन गोलियों का असर कुछ ही देर में शुरू होगा। नानी की गहरी सांसों की आवाज़ ऊपर तक आने लगी थी। आज वो इतनी गहरी नींद में थी कि शायद बम भी फूटता तो वो ना जागती। मैं दबे पाँव मामी के कमरे में पहुंचा। कमरे में आज एक भी दिया नहीं जल रहा था, बस खिड़की से आती चांदनी मामी के चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, मामी ने झपट्टा मारकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगी, आज कोई रोकने वाला नहीं है समीर, आज कोई खिड़की पर खड़ा नहीं होगा। उनकी आवाज़ में सालों की प्यास और आज की जीत की खुशी थी। उस रात हमने डर को पीछे छोड़ दिया था। मामी ने आज फिर वो पहले दिन वाला नीले रंग का सूट पहना हुआ था जो उनके जिस्म से चिपका हुआ था, उसे भी फेर दिया। उनके कोरे रंग की चमक उस अंधेरे में भी साफ नज़र आ रही थी। मैंने उन्हें बिस्तर पर धीरे से लेटाया। हम दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। हमारी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी। वो मुझे अपनी बाहों में इतना कसकर भींच रही थी जैसे मैं कोई सपना हूँ जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो रात सिर्फ जिस्मों के मिलने की नहीं थी, बल्कि दो बागियों के जुनून की थी। हमने प्यार की हर वो हद पार कर दी जिसे दुनिया गुनाह कहती है। कमरे की दीवारों ने उस रात वो आहें और वो सिसकियाँ सुनी जो मामी ने बरसों से अपने अंदर दबा रखी थी। हर छुअन, हर किस में एक अलग ही तड़प थी। हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि हमें याद ही नहीं रहा कि नीचे नानी बेसुध सो रही है और सुबह मुझे ये घर छोड़कर जाना है। उस रात का अंत नहीं हो रहा था, बस हम दोनों का जुनून बढ़ता ही जा रहा था, बेइंतहा, बेपरवाह और बेरोक टोक। क्या सुबह नानी जाग पाएंगी या उन गोलियों का कुछ उल्टा असर होगा? क्या समीर सच में घर छोड़कर चला जाएगा या वो दोनों भागने का फैसला करेंगे? इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप आने वाला धमाकेदार पार्ट मिस ना करें।